अब तक तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकीबाज था, लेकिन अब वो गालीबाज भी है। सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति दूसरे देश के नेताओं को गाली देता है। आपको क्या अभी भी लगता है कि आदमी मानसिक दिवालिया और पागल नहीं है और इसकी पागलपन की वजह से आज दुनिया आर्थिक संकट में है? ईरान ने फिर कहा है कि वो पूरी तरह से होर्मुज स्ट्रीट को और बंद कर देगा। अगर उस पर किसी भी तरह के अनाधिकृत हमले हुए, अनऑथराइज हमले हुए, गैर कानूनी हमले हुए, तो होर्मुज स्ट्रीट के साथ साथ अल मंदेब को भी बंद कर देगा और दुनिया भर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचिए, अब तो साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक मानसिक रूप से पागल और विकलांग आदमी है जिसकी भाषा गाली गलौज की है। इसका मतलब साफ है कि वो इस युद्ध को हार चुका है। उसे पता है कि अब उसे जेल जाना है, एप्स्टीन फाइल में जेल जाए या फिर उस पर महाभियोग लगेगा। वहाँ के सांसदों ने बाकायदा कहा है कि अब ये राष्ट्रपति के रहने लायक नहीं है, ये गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करता है, इसको राष्ट्रपति के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, ये तो समस्या खैर अमेरिका की, अमेरिका वाली भोगे जिन्होंने एक पागल राष्ट्रपति चुन लिया है, लेकिन ईरान में उत्सव मनाया जा रहा है। सोचिए, उस जगह पर जहाँ पर अमेरिका के हेलीकॉप्टर, जेट, ये आधा दर्जन से ज़्यादा हेलीकॉप्टर और जेट गिरे थे, और आज युद्ध के अगले दिन फिर से 6 के करीब हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े चिनकू हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। तो सोचिए, 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था और 31 दिन मार्च में ये पूरा युद्ध चला, मतलब 32 दिन हुआ और आज 6 तारीख है, तो 32 और 6 38, आज युद्ध का 38वां दिन है। और 38 दिन आते आते ये साफ हो गया है कि अमेरिका अपने घुटनों पर है। अब ईरान ने बाकायदा खाड़ी देशों पर और हमले तेज कर दिए हैं। खाड़ी देशों पर चुन चुन कर अमेरिकी अड्डों को खत्म किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का वही रोज का धमकी। सोचिए, आज मंगलवार है, आज आखिरी दिन उसने कहा था कि 48 घंटे के बाद हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या बड़ा हुआ ये पता नहीं चला। अब मंगलवार डेट को कर दिया गया, तो आज सोमवार है, कल मंगलवार है, देखते हैं कल वो क्या करता है। लेकिन उसके हमले की खबरें रोज आती रहती है। तो वो पहले 48 घंटे कह रहा था, अब 48 घंटे बीत गया है, अब वो कह रहा है ट्यूसडे, मतलब मंगलवार को। देखते हैं वो मंगलवार को क्या करता है। तो कभी सोमवार, कभी मंगलवार, कभी 48 घंटे, कभी 5 दिन। ये सब बता रहा है कि वो अमेरिका इस युद्ध को हार चुका है और उसका खामियाजा अमेरिका को भोगना पड़ रहा है। इस युद्ध में ईरान की और बड़ी जीत हुई है। सोचिए, ईरान ने कहा है कि अगली जो लहर होगी, अगला जो मिसाइल अटैक का जो श्रृंखला शुरू होगा, वो और भी खतरनाक होगा। उसका अंदाजा भी अमेरिका को नहीं है और लगभग खाड़ी देशों से उसके अड्डे अब समाप्त होने वाले हैं। अमेरिका की एक खींच की वजह है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। कर इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसके कोई भी फाइटर प्लेन सुरक्षित नहीं है और ईरान के आकाश में पूरी तरह से उसका कंट्रोल है और ईरान के जो वायु रक्षा प्रणाली है उससे वो जूझ नहीं पा रहा है। तो ये सबसे भयानक खबर बता रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि चुन चुन कर अमेरिका के जेट और अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, अमेरिका के तमाम वो फाइटर प्लेन गिर रहे हैं। साथ ही उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, उससे भी बड़ी त्रासदी अमेरिका के लिए कि जहाँ जहाँ खाड़ी देशों में उसके फाइटर जेट खड़े हैं, जहाँ जहाँ उसके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर खड़े हैं, वहाँ वहाँ ईरान का मिसाइल गिर रहा है। मतलब न तो वो हवा में सुरक्षित है, न वो अपने बंदरगाह पर सुरक्षित है, न ही वो अपने एयरपोर्ट पर सुरक्षित है। उसके बंदरगाहों पर लगातार, उसका बंदरगाह का मतलब होता है उसके जो बड़े बड़े युद्धपोत हैं उन सब पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। खाड़ी देशों पर जहाँ जहाँ अमेरिका के फाइटर जेट खड़े हैं वहाँ पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। वहीं उसकी सेना की इतनी बड़ी संख्या में हताहत होने की खबर आज तक नहीं आई थी। तो ये समझ लीजिए कि युद्ध के 38वें दिन ये साफ हो गया है कि अमेरिका घुटनों पर है और डोनाल्ड ट्रंप मानसिक दिवालियापन हो चुका है, पागल हो चुका है और वो अब गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने क्या सटीक जवाब दिया है, कहा है कि अमेरिका के लोग पाषाण युग में जीते हैं, ये मध्ययुगीन का राष्ट्रपति, ये दुनिया को डिक्टेट करता है। सोचिए, एक राष्ट्रपति जो दूसरे देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है, ये तो गुंडई होती है। बिहार यूपी के लोग इसे गुंडई कहते हैं। दुनिया भर में कहीं भी किसी को गुंडई अगर किडनैप कर लिया जाए तो उसे गुंडागर्दी कहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी भाषा से साबित कर दिया, अपने कामों से साबित कर दिया है कि वो एक सड़क छाप गुंडा है। अब समझिए, जो लोग डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं या डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हैं,
उनके बौद्धिक शक्ति के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप का अब आगे क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलेगा, एप्स्टीन फाइल में उसे जेल जाना पड़ेगा, और अगली बार जो भी राष्ट्रपति बनेगा ये सत्ता से हटा तो अमेरिका में इसका एक बड़ा साम्राज्य है। लैंड बिजनेस का साम्राज्य है, रियल एस्टेट का कारोबार है, तेल का कारोबार है, और उस सब पर ग्रहण लग गया है और इसके पूरे परिवार को जेल में भी डाला जा सकता है, क्योंकि इसे युद्ध का अपराधी भी घोषित किया जा सकता है। ठीक इसी तरह के हालात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त था, और जब उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, तब उसने सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की कोशिश की। फिर लोगों ने और गुस्सा दिखाया, तब उसने देश को युद्ध में धकेल दिया और फिलिस्तीन जैसे कमजोर देशों पर हमला करके अपने आप को सबसे बड़ा दुनिया का बादशाह और मजबूत आदमी हिटलर समझता था। अब नतीजा सामने है, एक एक शहर, चाहे वो हाइफा हो, चाहे वो तेल अवीव हो, इजराइल के एक एक शहर में आग लगी हुई है, एक एक शहर में हमला हो रहा है। 7-7 मंजिल की बिल्डिंग को ईरान के मिसाइल से दागे जा रहे हैं और उसको उड़ाया जा रहा है। तो सोचिए, पूरी दुनिया में अब ये बात साबित हो गया है कि इस युद्ध में अमेरिका हार गया है, अमेरिका के हथियार सरेंडर हो चुके हैं, अमेरिका का आकाश पर कंट्रोल नहीं है, उसके पास अब हथियारों की कमी है। तमाम वो आधुनिक फाइटर जेट जिसको अब तक वो अभिजय कहता था, जिसको दुनिया भर के लोग सोचते थे कि अमेरिका के पास वो सुपर पावर है, लेकिन इस युद्ध में ईरान ने साबित कर दिया 38 दिनों में कि उसके पास अब कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिका को इस युद्ध में आगे बरकरार रखे। वो पहले धमकीबाज था ट्रंप, अब गालीबाज है, और उसकी लगातार कोशिश है कि एक डर से, धमकी से ईरान सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान को अब पता चल गया कि ये धमकी के अलावा कुछ नहीं करता है। एक एक दिन में 6-6 जेट और जहाज गिर रहे हैं, F-35 गिर रहे हैं, F-15 गिर रहे हैं, चिनकू हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं। ये तमाम वो जेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको दुश्मन मारना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता है। लेकिन सोचिए ईरान किस तरह से अपने मिसाइल से, अपने वायु रक्षा प्रणाली से अमेरिका को रोज झटका दे रहा है, और एवरेज 6 से ज़्यादा जेट जरूर गिर रहे हैं एवरी डे। वहीं ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है, इजराइल को धू धू कर जलाया जा रहा है। अब इस रेस में इजराइल कहीं नहीं है। इजराइल अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, अब उसको नक्शे से खत्म होने की बारी है। उस पर हमास हमला कर रहा है। आज सबसे बड़ी खबर है कि हमास और हिजबुल्लाह ने कई मरकेबा टैंक उड़ाए हैं जिसमें इजरायली फौज थे। तो खाड़ी देशों से अमेरिका का लगभग बोरिया बिस्तर बन गया है। 38 दिनों के बाद मैं कुछ आपको पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह का भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। और ये सब सोशल मीडिया का दौर है, एक एक खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर है। आप चाहें तो वो तमाम वीडियो जो है हमारे यहाँ देख सकते हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल पर उससे हमला का अगला चरण और भी ज्यादा जोरदार होगा। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा पर ईरान का क्लस्टर मिसाइल अटैक, कई इलाकों में बार हेड, म्यूनेशन से आग और डिस्टिंक्शन से वीडियो सामने आए। राहत और बचाव के दल मौके पर। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो आपको बता रहा हूं। दक्षिण लेबनान में इजरायली मरकेबा टैंक की एक लीक हुई तस्वीर सामने आई है, जिसे हिजबुल्लाह ने संभवतः 9mm 113 कार्नेट एंट्री से मार गिराया है। ईरान में क्रैश साइट पर उमड़ी भीड़, अमेरिकी झंडा उल्टा किया गया। ईरानी मीडिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। स्क्रीनशॉट देखिए, जहां मलबा है वहां से रिपोर्टिंग चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बास्टर्ड कहा, एक गाली दी है। इसके बाद ईरान ने कहा है कि हम और सारे जो रास्ते हैं वो सब बंद कर देंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। ये है हेलीकॉप्टर चिनकू, CH-47 चिनकू हेलीकॉप्टर, जिसको खत्म कर दिया गया है, और बंदरगाह पर खड़े भी अब हेलीकॉप्टर सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी नेताओं ने घेरा, ट्रंप के मेंटल हेल्थ पर सवाल उठ रहे हैं, सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए ईरान कैजुअलिटीज, ये बड़ी खबर है। ईरानी मिसाइलों के कारण तेल अवीव, रामत गान, पेताह तिकवा और बेनई बराक में हताहतों की सूचना है। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ईरानी मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के रमत होबावा इंडस्ट्रियल एरिया पर बड़ा हमला किया है। हमले के बाद स्थानीय अधिकारी की तरफ से खतरनाक रासायनिक चीज़ों के लीक होने की चेतावनी दी गई है। ये सब वो जगह बता रहा हूँ जो इससे साफ है कि ये युद्ध कितना बड़ा हो गया है और कितना भयानक हो गया है। आप सिर्फ ईरान के मिसाइल से अमेरिका और इजराइल के नुकसान का अंदाजा लीजिए। अमेरिका ने 2 पायलटों को बचाया, पर किस कीमत पर? एक F-15E नष्ट, एक A-10 बार्थ हॉग नष्ट, एक MH-6 लिटिल बर्ड नष्ट, 2 C-130 हरकुलस नष्ट,
2 US-60 ब्लैक हॉक्स क्षतिग्रस्त, एक F-16 क्षतिग्रस्त। सोचिए, तो F-15 F-16 तमाम विमान जो हैं वो मार गिराए जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये युद्ध अमेरिका के लिए बड़ा भारी पड़ रहा है और सिर्फ 38 दिनों में इजराइल के हाइफा में ईरानी मिसाइल हमले के बाद तबाही का दृश्य है। और जो नज़ारा, जो दृश्य अब तक फिलिस्तीन का होता था, ठीक वही इजराइल का हो गया। ये तो मैंने कुछ आपको डेटा पढ़ के बताए हैं। तो युद्ध के 38 दिन, आज 38वां दिन चल रहा है। युद्ध के 37 दिनों में ही अमेरिका पूरी तरह से घुटनों पर है। डोनाल्ड ट्रंप गाली गलौज की भाषा पर उतर आया है। अब उसके पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं है और वो रोज अल्टीमेटम देता है, कभी 24 घंटा, कभी 48 घंटा, कभी सोमवार, अब मंगलवार। सोचिए, ये धमकीबाज अब गालीबाज में तब्दील हो गया है। ये युद्ध ईरान जीत चुका है। इस युद्ध में ईरान ने वो बढ़त ली है जिसकी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। अमेरिका की बादशाहत पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है, खाड़ी देश जो अब तक लगता था कि ईरान पर हमला करेंगे, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सीरिया, ओमान, इराक, ये तमाम देश, अबू धाबी, बहरीन, ये तमाम देश कह रहे थे कि हम हमला करेंगे। अब क्या हुआ? सब धीरे धीरे, ओमान हो, कतर हो, सीरिया हो, जॉर्डन हो, इन सब देशों ने अब अमेरिका से भी सरेंडर करवा लिया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी फौज और अमेरिकी अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएं। ईरान ने कहा है कि अगर हम पर कोई नए हमले की कोशिश की गई तो इसका अंजाम पूरी दुनिया देखेगा। और ईरान ने अब तक जो जो कहा है वो किया है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकीबाजी कर रहा है और अब गालीबाजी कर रहा है। तो युद्ध के 38 दिन बाद ये साफ हो गया है कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो अब खाड़ी देशों का, इस्लामिक देशों का और मिडिल ईस्ट में एक बादशाह की तरह उभरा है, चौथे ताकत के तौर पे उभरा है और अमेरिका को उसने धूल चटा दी है, घुटनों पर ला दिया है। तो युद्ध के 38वें दिन की ये हालत है कि अमेरिका अब धमकीबाजी से गालीबाजी पर उतर आया है। और इजराइल का तो पूछिए मत, शायद ही कोई शहर हो जो जल नहीं रहा है। तो जो इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया था वही अब उसके साथ हो रहा है। और अब इसमें शामिल है हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के लड़ाके, साथ ही इराकी मिलिशिया। तो धीरे धीरे ही सही ईरान की जो जीत है वो आगे बढ़ रही है और अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है, गिरगिरा रहा है कि सीज फायर कर लो। वही ईरान ने कहा है कि अगर हम पर कोई इस तरह के हमले की कोशिश हुई, बड़े हमले की कोशिश हुई, तो हम होर्मुज स्ट्रीट के साथ साथ अलमंदेब को ही बंद कर देंगे। साथ ही उसने कहा है कि जो भी न्यूट्रल देश है या इस युद्ध से जिसको मतलब नहीं है, उसके लिए तेल जाता रहेगा, तेल आता रहेगा। लेकिन जो भी देश अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा है वो गैस और तेल के लिए भूल जाए। क्या ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।